अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या है, हम कंसिडर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, और एक हमारे पास होती है सिंपल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। सिंपल जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है PE, ठीक है, ये हमारे पास वो एनर्जी होती है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक अर्थ सरफेस के इर्द गिर्द किसी हाइट पे लेके जाएं, ठीक है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाते हैं अर्थ सरफेस से और हम किसी सर्टन हाइट तक लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे। जब उस पर हम वर्क डन करते हैं तो हमारे पास वो जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमारे पास विद इन द फील्ड होती है, मीन्स विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, या किसी ऑब्जेक्ट को जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह या सर्टन हाइट तक मूव कराते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से या किसी पॉइंट से हम ऐसे पॉइंट पे लेके जाएं जहाँ पे हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो, तो ऐसे एनर्जी या ऐसे वर्क डन को हम कहते हैं हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है, या हम जो वर्क डन करते हैं वो हमारे पास इक्वल होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट को हम एक सर्टन हाइट हम कौन सी लेंगे, या डिस्टेंस जो हम लेंगे वो हम लेंगे कोई भी इन्फिनिट पॉइंट तक, जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ का वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये मौजूद है, तो हम फिर दूसरा क्यों फाइंड करते हैं। तो अब देखें तो ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है MgH के, ठीक है। तो MgH के इक्वल है, और ये हमारे पास जो Mg है वो Fg के इक्वल है फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट। अच्छा, आपको पता है कि जब हमारे पास हम जब अर्थ सरफेस की नज़दीक होते हैं, मीन्स तो हमारे पास जो है G की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जब हम अर्थ सरफेस से बहुत दूर चले जाएं, तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से दूर होते जाते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होता है और G की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। जब G की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती तो ये रिलेशन हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास है, ये हमारे पास तब हम यूज़ करते हैं जब G की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट हो, ठीक है। जब G हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो अच्छा, अब कहेंगे कि हमारे पास G कहाँ पे डिक्रीज़ होता है, तो G हमारे पास तब डिक्रीज़ होता है कि जब हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ इज स्मॉलर देन द हाइट वो डिस्टेंस है जहाँ तक हमारा बॉडी ऑब्जेक्ट गया है। मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इतनी हाइट पे लेके जाएं कि उसका जो लेंथ है वो हमारे पास हो ग्रेटर देन हो रेडियस ऑफ द अर्थ, तो वहाँ से हमारे पास G क्या हो जाती है, जो स्मॉल G होती है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक अगर ये कांस्टेंट है तो इस पॉइंट से वो क्या करती है, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो फिर हमने क्या करना है, हमने ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे वैल्यू ऑफ G डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद जब डिक्रीज़ करना शुरू कर दे तब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी किसी ऑब्जेक्ट का लेंगे। तो हम कंसिडर करते हैं ये जो पॉइंट 1 है यहाँ से हमारे पास G जो है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हम अगर ये फाइंड करना चाहे कि ये जो ऑब्जेक्ट पे हम कितना वर्क डन करें कि हम इसको पॉइंट 1 से इन्फिनिट पॉइंट तक लेके जाएं, तो ये वर्क डन हमारे पास काफ़ी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ्स को जो है वो स्मॉल डिवाइड करते हैं, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे कि हमने किसी पाथ पे वर्क डन फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर उसको क्या है, होल फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा है कि हमारे पास जो है किसी ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिट पॉइंट पे लेके जाते हैं तो हम वर्क डन करते हैं। तो वर्क डन को है, हम इतना ज़्यादा वर्क डन है तो इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मीन्स कि हम यहाँ पे 1 से 2
वर्ड डन फाइंड करेंगे, इससे 2 से 3 फाइंड करेंगे और हम अप टू n तक फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, होल वर्ड डन आ जाएगा इस पूरे पाथ में जितना उसने वर्ड डन किया है किसी ऑब्जेक्ट को इस एक 1 पॉइंट से इन्फिनिट पॉइंट तक लेके जाने में। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो 1 है वो पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू ऑफ g डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे। तो अगर हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान वर्ड डन फाइंड करना चाहें तो हम कहते हैं कि जो इस यहाँ पे जो है ये पाथ, ये जो है यहाँ पे ये R2 जो है हमारे पास, इसका जो सेंटर ऑफ रेडियस जो है अर्थ का रेडियस, उससे जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 है, और 1 का जो हमारे पास है वो R1 है, ठीक है। तो इन यहाँ पे जो है ये पाथ, ये हमारे पास कितना होगा, डेल्टा आर की इक्वल होगा। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है R2 इज़ इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर। देखिए R2 ये होल पाथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, R1 प्लस डेल आर की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास हो गई, पूरा पाथ है तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये इसकी इक्वल होगा। तो R2 इज़ इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर, डेल्टा आर इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1, अगर हम इस R1 को इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है। ये हम डेरिवेशन करेंगे, फिर अब कहें हम यहाँ कहाँ, यह अभी हम इस अपने इक्वेशन में यूज़ करेंगे, पहले इसको हम डिराइव करते हैं फिर इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि आर एवरेज हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इधर हम R2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ से फाइंड की है, R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। तो इसके नीचे हम जब हमारे पास आएगा तो ये क्या, R1 प्लस R1 2R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये फिर हमारे पास आ गया। अब इसको सेपरेट डिनोमिनेटर को हम सेपरेटली इन दोनों के दरमियान लिख सकते हैं ऐसे। तो हम लिखें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर जब लेंगे तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला है उसकी तरह होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2R1 डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास डेल्टा आर इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और जब हमारे पास एक स्मॉल क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में एक बड़ा 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास और भी स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, हम इसको कहेंगे टेंस टू 0 है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया R1 प्लस R1 इंटू, अच्छा ये जो है R1 की जो हमने लिख दी और डेल्टा आर की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, ये वाले यहाँ पे जो हमने फाइंड की थी डेल्टा आर की R2 माइनस R1, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर आ गया R1 स्क्वायर प्लस R1, देखिए R1 टू R2, फिर हमारे पास R1 और R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस R1 स्क्वायर, तो प्लस R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो R1 स्क्वायर हमारे पास ये इसकी इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा फिर नेक्स्ट आपको पता है कि आपके पास वर्ड डन क्या है। अब हम वर्ड डन फाइंड करेंगे जो हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर अगर हम वर्ड डन फाइंड करें फॉर 1 to 2 जो हमने वहाँ से फाइंड किया था कि हमारे पास एक पॉइंट है 1, ये 1 और यहाँ पे है ये 2, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम वर्ड डन फाइंड करें, ठीक है, तो हमारे पास है कि f इंटू डी कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, अगर आप देखें एफ जी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कौन सी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास है, या ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमारे पास यहाँ पे एफ जी डॉ इंटू डी कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, एफ जी हमारे पास पता है आपके पास इस चीज़ की कोई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपके पास GMEM इंटू MR स्क्वायर। ये ME जो है ये मास ऑफ अर्थ है, ये थोड़ी सी इधर नीचे लिख लें, ठीक है। अच्छा, और ये जो स्मॉल m है ये ऑब्जेक्ट का मास है डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास है डेल्टा आर इंटू कॉज 180 डिग्री। थीटा हमने 180 क्यों लिया है, क्योंकि देखें आप जो हैं आप बॉडी को क्या के जा रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं डेल्टा वो अपवर्ड है, जबकि इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है जी। तो हम क्या लेंगे, 180 लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात भी आपको बतानी है कि जब हमारे पास यहाँ पे जी जो है ये जी
क्या डिक्रीज़ करना स्टार्ट करें तो फिर हमारे पास क्या ये जो कैपिटल जी होता है ये कांस्टेंट, यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और फिर ये हमारे पास जो है एफ जी कौन सी फोर्स यहाँ पे रहती है, एफ जी MEM R स्क्वायर वाली, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम दूसरी जो वीडियो है उसमें कंटिन्यू करते हैं क्योंकि फिर ठीक है।